तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सैम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के पास कोई काम कर रही होती है। तब तक उसके पीछे उसकी छोटी बहन आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरे बेड के नीचे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तब सैम इसकी ऐसी बात सुनने के बाद उसके रूम में जाकर उसके बेड के नीचे की अच्छे से चेक करती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब सैम अपनी छोटी बहन को समझाती है कि देखो बेड के नीचे कुछ भी नहीं और तुम आराम से अब सो जाओ। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि सैम भी जब सोने लगती है तब उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिसकी वजह से सैम की नींद खुल जाती है और जब वो जाकर दरवाजे पर देखती है तो वहां पर एक लड़की होती है। यहाँ पर लड़की वो किसी मुसीबत में होती है जो कि सैम से हेल्प मांग रही होती है। वहां पर वो लेडी बताती है कि हमारी कार अचानक से खराब हो गई है जिसकी वजह से मेरे फोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई है, तो क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम उस लेडी को अपना फ़ोन देने से मना कर देती है क्योंकि सैम को उस लेडी का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और इतने में सैम की छोटी बहन भी बाहर आ जाती है जो कि अपनी बहन को फिर से आकर बता दे कि मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी है। लेकिन तब तक सैम देखती है कि उनके घर के अंदर एक स्ट्रेंजर आकर बैठा है और उस स्ट्रेंजर को देखने के बाद सैम काफ़ी डर जाती है और अपनी छोटी बहन को लेकर एक रूम में छिप जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो लेडी जो कि उनके दरवाजे पर आए थे और वो आदमी जो उनके घर के अंदर बैठा था, ये दोनों एक साइको किलर थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर उन दोनों बहनों को किडनैप कर लेते हैं और इनमें जो औरत थी उनका नाम डेनिस था। अब जब सैम की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कार की डिग्गी में पाती है जिसे कुछ लोग कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद सैम के हाथ में डिग्गी के अंदर एक रॉड लग जाता है जिससे वो डिग्गी पर मारने लगती है। अब डिग्गी से काफी तेज आवाज आने के बाद वो साइको किलर कार को रोकता है और डिग्गी खोलकर जाकर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर जैसे ही डिग्गी को खोलता है तो सैम उसी रॉड से उस पर वार कर देती है और वहां से भाग निकलती है। लेकिन तब तक उसकी कपल डेनिस सैम का पीछा करने लगती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है और जब ढूंढते हुए से डेनिस भी वहां पर आ जाती है तब सैम पीछे से मौका पाकर उस पर भी एक रॉड जड़ा देती है जिससे साइको का भी सर फट जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस भी सैम को एक चाकू मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सैम वहां से भाग निकलती है और इस वक्त सैम की बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था क्योंकि उस साइको किलर ने चाकू से सैम को काफी लंबा घाव दिया था। लेकिन तब तक वो डेनिस के हस्बैंड को देखती है जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ था। यहाँ पर उसे साल में देखने के बाद वो काफी डर जाती है और एक बार फिर से वो वहां से भागने लगती है। यहाँ पर डेनिस का हस्बैंड उसे फॉलो करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और इधर हम सैम को देखते हैं जो कि भागते भागते एक होल में गिर जाती है और उस जगह पे सैम कैसे भी करके निकलती है, लेकिन फिर वो चलते चलते उसी जगह पे फिर से आ जाती है जहां पर उसने डेनिस को मारा था। अब इस जंगल का राज उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है और यहाँ से अब की बार वो चलती हुई एक रोड तक भी पहुंच जाती है जहां पर एक दिशा निर्देश पोस्टर भी लगा हुआ था और वहां से उसे एक घाट दिखाई देता है। जिसके बाद वो उस घर पे जाकर दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं होता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम उस घर के अंदर चली जाती है। सैम को काफी चोटें लगी थी इसलिए वहां पर वो मेडिसिन ढूंढने लगती है और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उस घर के अंदर रहने वाले लोग अचानक से बाहर आ जाते हैं और तब सैम देखती है कि वहां पर रहने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि डेनिस और उसका हस्बैंड ही था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम जिनसे पीछा छुड़ाकर भाग रही थी वो उन्हीं के घर में आकर फंस जाती है और ऐसा देखने के बाद अब सैम तो एकदम घबरा जाती है और बस वो जल्दी से जाकर वॉशरूम में छिप जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस और उसके हस्बैंड दोनों आपस में थोड़ी बातें कर रहे होते हैं और थोड़े ही टाइम बाद डेनिस के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो डेनिस को धमकी देकर घर से बाहर जाता है। और जब डेनिस का हस्बैंड एक जगह पर खड़ा होता है तो सैम वॉशरूम से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है तो यहाँ पर वॉल में एक होल देखती है और उस होल की मदद से सैम वहां से सब कुछ देख पा रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी भी आता है जो कि डेनिस का फ्रेंड था। यहाँ पर सैम उस स्टोर रूम में पड़े हुए सामानों को चेक कर रही थी। यहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडी मिलती है जिसे देखने के बाद सैम को पता चल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी लड़कियों का मर्डर किया है। लेकिन तब तक उसी रात में अचानक से डेनिस के फ्रेंड की नजर उस होल पर पड़ जाती है और वहां से वो सैम की आइज को देख लेता है। जिसके बाद अब डेनिस का फ्रेंड डेनिस के हस्बैंड को बताता कि उसने होल से किसी की आंखों को देखा, लेकिन डेनिस का हस्बैंड उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शराब पीकर काफी नशे में हो गया है। अब इसके बाद डेनिस का फ्रेंड डेनिस के हस्बैंड से कहता है कि मैं तुम लोगों का सीक्रेट जान चुका हूँ। अब ऐसा सुनने के बाद डेनिस का हस्बैंड को लगता है कि शायद उनकी सच्चाई को उसे भी पता चल चुका है कि वो दोनों मिलकर लोगों का किडनैप करके उन्हें मार डालते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस का हस्बैंड डेनिस के फ्रेंड पर हमला कर देता है और उसको वहीं पर वो जान से मार डालता है। अब ऐसा देखने के बाद डेनिस भी काफी गुस्सा हो जाती है और सैम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर तो डर ही रही थी। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डेनिस का हस्बैंड डेनिस के फ्रेंड की डेड बॉडी को बहुत बुरी तरीके से काट रहा होता है और ऐसा होते हुए सैम तो देख ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद अब उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रख के कहीं जंगल में फेंकने के लिए जाता है। अब कुछ टाइम बाद सैम स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। लेकिन तब तक सैम को वहां पर मोबाइल का साउंड सुनाई देता है और उस मोबाइल को लेकर पुलिस को फोन करती है। लेकिन इस वक्त सैम जहां पर फंसी होती है वहां का एड्रेस भी उसे नहीं पता होता है और हद तो तब हो जाती है जब उसका फोन भी डेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो कि डेनिस से बचकर भाग रही होती है और थोड़ी ही देर बाद सैम के सिस्टर सैम को देख लेती है
और वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन तब तक डेनिस उसकी बहन को पकड़ लेती है और एक चाकू लेकर उसे मार डालती है। यहाँ पर सैम अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को मरता हुआ देखती है, लेकिन यहाँ पर वो इतनी मजबूर थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि सैम पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उसे वहीं पर बेहोशी आ जाती है। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान शक्ति जो कि उनके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और वो एक तरह की सुपर पावर होती है जो कि डेनिस की बॉडी के अंदर जाकर घुस जाती है, और अब वो सुपर पावर डेनिस को कंट्रोल कर लेती है। अब इसके बाद जब डेनिस का हस्बैंड उसके घर के अंदर आता है तो डेनिस को एक जगह पर खड़ा हुआ पाता है, और अपनी वाइफ को इस हाल में देखकर डेनिस का हस्बैंड भी डर जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब डेनिस मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, लेकिन इतने में ही वो अपना गला खुद से काट लेती है और वहीं पर मर जाती है। अब ऐसा देखने के बाद उसका हस्बैंड फौरन स्टोर रूम की तरफ जाता है जिसमें सैम बंद थी। अब डेनिस का हस्बैंड वो दरवाजा खोल ही रहा होता है, तब तक वो सुपर पावर आकर उसे कुछ दूरी पर फेंक देती है, जिससे डेनिस के हस्बैंड को काफी दर्द होता है। और जब वो वहां से उठता है तब उसके सामने बहुत सारी लड़कियों की रूहें होती हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डेनिस के हस्बैंड को जितने भी लड़कियां दिखाई देती हैं उन सारी लड़कियों को इन दोनों ने मिलकर मारा था, और अब ये सारी आत्माएं एक होकर उनसे बदला लेना चाहती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम की भी आंख खुल जाती है और उसे भी एक आत्मा दिखाई देती है, और वो आत्मा आकर उसके रूम की डोर खोल देती है, जिसके बाद अब कैसे भी करके सैम बाहर आ जाती है, और तभी वो वहां पर अपनी छोटी बहन की डेड बॉडी को देखती है। और ऐसा देखने के बाद अब सैम जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तब तक सैम के सामने एक आत्मा आती है और उसके हाथों में टास्क करती है, और वो आत्मा उसे बताती है कि तुम स्टोर रूम में ही मारी जा चुकी हो, और अब स्टोर रूम से जो बाहर आई है वो तुम्हारी आत्मा है, और अब तुम अपनी बहन के बारे में टेंशन ना लो, क्योंकि वो अपनी मॉम के पास है और बहुत खुश है, क्योंकि वो दोनों अब एक अलग ही दुनिया में हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह के टाइम पुलिस आकर सारी डेड बॉडीज को कलेक्ट करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक से सैम के सिस्टर की आंख खुल जाती है, और वहां पर उसकी आंखें भी बिल्कुल रेड थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि सैम और उसकी बहन भी एक आत्मा बन चुकी थी, और अब ये दोनों आत्माएं मिलकर दुनिया के सारे बुरे लोग और रेपिस्ट को मार डालेंगे। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।